को दिहाड़ी मजदूरों का काफिला इस समय सहारनपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात से चलकर उत्तर प्रदेश, लखनऊ, इलाहाबाद, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली की ओर से हजारों की तादाद में दिहाड़ी मजदूर बाइक सवार, साइकिल पर सवार, बसों के माध्यम एवं ट्रक के माध्यम से हजारों की तादाद में भूखे प्यासे अपने वतन की ओर जा रहे हैं। सहारनपुर चेक पोस्ट पर लगी दिहाड़ी मजदूर के वाहनों की लंबी लंबी कतारें, उन्हीं मजदूरों से जाना उनका हाल। कहीं रास्ते में मजदूरों की दुर्घटनाओं से मौत हो रही है तो कहीं दिहाड़ी मजदूरों के वाहन भी रास्ते पर खराब हो रहे हैं, जो उनके लिए बड़ी मुसीबत है। मौजूद है सहारनपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और जिस तरह से ये राष्ट्रीय राजमार्ग है मुंबई से होकर ये उत्तर प्रदेश आगरा को जाता है, आगरा से अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, तमाम राज्यों की सीमाएं इस नेशनल हाईवे से लगी हैं। और लगातार लॉकडाउन के बाद से करोड़ों की तादाद में यहाँ से दिहाड़ी मजदूरों का निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी आप बात करें तो करोड़ों के लाखों की संख्या में दिहाड़ी मजदूरों का ये काफिला, लगातार हजारों वाहन की जो कतारें लगी हैं, लाइन लगी है, ये दिहाड़ी मजदूर हैं जो कहीं ना कहीं अपने वतन की ओर जाने के लिए गाड़ियों का सहारा लेकर अपने शहर जा रहे हैं। क्योंकि इस समय चिंता की लकीर इनके माथे पर ये भी है कि अब इनका रोजगार बंद हो गया है, इनकी उद्योग बंद हो चुके हैं। उद्योग की जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलकर ये दिहाड़ी मजदूर अपने परिवार को लेकर अपने वतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि सरकारों ने इनकी चिंता नहीं की थी, इसलिए ये कहीं ना कहीं किसी वाहन या मोटरसाइकिल या फिर साइकिल या पैदल अपनी व्यवस्था कर कर हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके पाँव में छाले, चिलचिलाती धूप में ये लोग अपने वतन की ओर जा रहे हैं। हम बात करें अगर दिहाड़ी मजदूरों के मौत के आंकड़े की तो लगभग सहारनपुर के नेशनल हाईवे पर अभी तक दिहाड़ी मजदूरों की लॉकडाउन के बाद से 20 मजदूरों की अभी तक मौतें हो चुकी हैं। लगातार जिस तरह से जो मजदूर अपने परिवार को पालने के लिए काम करने गए थे वही अब अपने वतन की ओर लौट रहे हैं। तो लगभग 20 मजदूरों ने अपनी जानें गंवा दी हैं इस नेशनल हाईवे पर। जब से लॉकडाउन हुआ है कहीं ना कहीं लॉकडाउन में मजदूरों ने मौत को भी गले लगाया, क्योंकि सरकारों ने चिंता तो नहीं की थी मजदूरों को घर पहुंचाने की, लेकिन मजदूर कहीं ना कहीं अपना जो समय था उसको निकालने के लिए यहाँ पैदल चलकर अपने वतन की ओर अपने गांव जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या सरकारें इन मजदूरों को पहुंचाने के लिए जो ट्रेनें चलाई गई हैं उनसे इनको घर समय पर पहुँचाया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं इसी तरह मजदूरों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। महाराष्ट्र की गाड़ी है, एक बाइक है, महाराष्ट्र पासिंग है, और ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ इनको जाना है, इनसे ही जानते हैं आखिर कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया है और कितने दिन से निकले थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद जी, इलाहाबाद। इलाहाबाद। कहाँ से आ रहे हैं? इधर से, पूना से। कितने दिन का सफ़र होगा? अब कितने दिन में पहुँच जाओगे? कल शाम। कितने दिन हो गए चलते चलते? 3 दिन हो गया चल के। अब कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? इधर से, पूना से। पूना से क्या करते थे वहाँ पर? कारपेट का काम करते थे। ये देखिए कारपेट का ये काम करते थे। पूना से चलकर ये कहीं ना कहीं अपने शहर इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं। देखिए दिहाड़ी मजदूरों का जो काफिला है कहीं ना कहीं लगातार आप देखिए टेम्पू में किस तरह से चिलचिलाती धूप में ये लोग बैठे हैं। ये सरकारें जो है कहीं ना कहीं इनसे वोट लेने का काम करती है, लेकिन इनकी चिंता किसी सरकार ने नहीं की है। देखिए ये जो गाड़ी एक और आई है इसमें कहीं ना कहीं जो दिहाड़ी मजदूर है उनका काफिला आया है। इनसे जानते हैं ये कहाँ जाना है और कहाँ से आ रहा है। क्यों, कहाँ से आए आप लोग? सर बॉम्बे से। मुंबई से। कहाँ जा रहा है? यूपी। कितने दिन हो गए चलते चलते? 2 दिन। हाँ 2 दिन। 2 दिन हो गए। लगभग 2 दिन का इनको समय हो गया है चलते चलते। दिहाड़ी मजदूर है कहीं ना कहीं गाड़ियों से अपने वतन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि सरकारों ने इनकी चिंता नहीं की है। ये भी एक बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा करता है, क्योंकि जो लाखों की संख्या में दुनिया का रोजगार चलाने वाले मजदूर थे अब वही मजबूर है अपने वतन की ओर जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या सरकारें आखिर इनकी अब भी चिंता करती हैं, जो ट्रेनें चलाई गई हैं वो इनके लिए सुविधाजनक है या फिर इसी तरह परेशान होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन